नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। देखिए, आज हम लोगों ने 4 स्टॉक्स में ट्रेड किया, 2 टारगेट 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ। ये हो गई जनरल सेंस की बात। अब आप कौन सा ट्रेड अवॉइड कर सकते थे, कौन सा ट्रेड ना लेकर आपने गलती कर दी, ये सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। आपको बने रहना हमारे साथ। सबसे पहले स्टॉप लॉसेस की बात करते हैं। सबसे पहला स्टॉक था इन्फोसिस, जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। हमारे पैटर्न के हिसाब से देखिए, मैं आगे बढ़ने से पहले फिर से बताऊंगा कि हम पैटर्न पे ट्रेड करते हैं, कोई टेक्निकल इंडिकेटर हम नहीं यूज करते हैं। हम यूज करते हैं ऑप्शन डेटा। अगर ऑप्शन डेटा नहीं है तो हम वॉल्यूम डेटा को यूज करके स्टॉक आपके लिए सेलेक्ट करते हैं। उन स्टॉक्स में हम एक मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। वो चीज़ आपको कई सारी वीडियो देख के समझ में आ जाएगी। हमें जो पॉजिटिव ट्रेड लेना था इन्फोसिस में, हमें सिग्नल यहाँ पर मिला। हमें एक रिट्रेसमेंट का वेट करना था, हमें रिट्रेसमेंट नहीं मिल पाया। ठीक है, अब हमारी मजबूरी थी हमें ऊपर के लेवल पे ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की। अब ऐसी मजबूरी में आपके पास स्टॉप लॉस भी दूर है, चाहे पास वाला स्टॉप लॉस ही है, तो पहली कंडीशन आपको ये ट्रेड क्यों अवॉइड कर लेना चाहिए था, क्योंकि स्टॉप लॉस दूर था। ठीक, दूसरी चीज़ आपको ट्रेड क्यों अवॉइड करना था, क्योंकि बेस्ट पैटर्न अवेलेबल नहीं था। तीसरी चीज़ क्यों अवॉइड करना था, क्योंकि कोई आपको रिट्रेसमेंट नहीं मिला था। और एक कारण आपको मिलेगा कल वाली वीडियो में, खैर वो कारण आप बिल्कुल अवॉइड भी कर सकते थे। ये 3 कारण आपको एग्जैक्टली बता रहे थे कि यहाँ पर हम ट्रेड अवॉइड कर सकते थे, लेकिन आपको मैं एग्जैक्ट डेटा पे कैलकुलेशन करवाता हूँ, इसीलिए हम ट्रेड करते हैं और स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो उसको भी वहाँ पर नोट डाउन किया जाता है। अब हमने ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट किया, हमारे टारगेट ऊंचे ऊंचे थे, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस आकर हिट हो गया। कोई इशू नहीं, हम स्टॉप लॉस देंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा स्टॉक था एक्सिस बैंक। ठीक है, 5 मिनट की कैंडल पे आते हैं। यहाँ पर जो हुआ वो किसी भी ट्रेडर के लिए मतलब होता है ना, नाइटमेयर टाइप का। हमने ट्रेड यहाँ पर हमको सिग्नल मिल गया, हमको ट्रेड लेना चाहिए। हम एक रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे थे, नहीं मिला। कुछ लोगों के जो मतलब ऑर्डर्स थे वो ऊपर के लेवल पे एग्जीक्यूट हुए, कुछ लोगों ने रिट्रेसमेंट का थोड़ा सा ज़्यादा वेट किया तो उनको रिट्रेसमेंट भी मिल गया। अब बहुत सारे लोगों का एक्सिस बैंक में यहाँ पर आकर किसी का स्टॉप लॉस हिट हुआ, किसी का यहाँ हिट हुआ, किसी का जस्ट स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चला गया। कुछ लोग बाल बाल बच गए, उनका जाके सारा टारगेट हिट हो गया। अब मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या यहाँ पर कोई कारण था ये ट्रेड अवॉइड करने का? जी नहीं, यहाँ पर कोई कारण नहीं था। बस आपको एक चीज़ करना था, आपको जो स्टॉप लॉस था वो 0.75% का रखना पड़ता। अब ये चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी, किस स्टॉक में आपको ये वाला स्टॉप लॉस ढूंढना है? देखो, जहाँ पर आपको राउंड फिगर्स मिल जाएँ, यहाँ पर आप ये काम कर सकते हो। या जिन स्टॉक्स में मैंने स्पेशली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात की हो, वहाँ पर इन चीज़ों पे आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो आप हो सकता है कि ऐसी चीज़ों से बच जाओ। आज बहुत सारे लोग दुखी इस बात से हुए क्योंकि जस्ट ये कैंडल का ये वाली विक उनका स्टॉप लॉस हिट कर गई। मतलब ऐसे भी लोग हैं जो इस कैंडल का लो है वही उनका स्टॉप लॉस था और वहाँ पर हिट करके स्टॉक भयंकर मोमेंटम दिखाया। अब खुशी की बात यही है कि जो हम चाहते थे वही हुआ। कुछ लोगों के टारगेट हिट हुए। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो हमारा भी स्टॉप लॉस ही हिट हुआ है। बहुत सारे लोगों का टारगेट हिट हो गया। ऑफकोर्स सी बात है, अगर स्टॉप लॉस बच गया होता हमारा तो हमारे बहुत बेहतरीन पैटर्न पे ये ट्रेड मिला था, हम ट्रेड ले लेते। अवॉइड करने का एक रीजन था, लेने का कई सारा रीजन था, तो आपको ये 2 ट्रेड अवॉइड करने थे। हैवेल्स की बात करें तो यहाँ पर आप अवॉइड कर सकते थे, किस कंडीशन पे कि आपको बेस्ट पॉसिबल पैटर्न नहीं मिल रहा था। बाकी और कोई रीजन नहीं था यहाँ पर अवॉइड करने का। एक रीजन आपको कल की वीडियो में मिलता कि मैंने आपसे कहा था कि एक लेवल 810 के आसपास शॉर्ट करने के या उसके नीचे। लेकिन आपको एक बात रखनी चाहिए ध्यान की, ये स्टॉक गैप अप किया है। गैप अप करके अगर नेगेटिव पैटर्न बन रहा है तो वो जो सपोर्ट की मैंने बात की है वो सपोर्ट काफ़ी दूर हो चुका है, तो आप बिल्कुल ही इसको शॉर्ट कर सकते थे। एक रीजन था यहाँ पर ना शॉर्ट करने का, वो था बेस्ट पॉसिबल पैटर्न। और कोई रीजन नहीं था क्योंकि जहाँ पर आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिखी वहाँ से स्टॉप लॉस बहुत नज़दीक था। मतलब यहाँ तो आपको कुछ सोचना ही नहीं चाहिए था, आपको तुरंत ही रिट्रेसमेंट भी मिल गया था। आप आराम से शॉर्ट करते, सारा टारगेट आ जाता। अब अगर आप शॉर्ट करने में चूक गए या फिर आप कौन सा ट्रेड अवॉइड करते कौन सा नहीं उसमें चूक गए, तो मैं आपको समझा देता हूं कि अगर आप अवॉइड करते हो ट्रेड तो अपनी मर्जी आप जरूर चलाइए उसमें। अगर आपको कहीं कन्विक्शन कम दिख रहा है तो क्वांटिटी कम कर लिया कीजिए। देखो, आपको ओवरऑल ट्रेड खुद ही करना होगा। मैं ये चीज़ आपको नहीं देना चाहता कि मैं कॉल बेचूं अपनी, आपको मैं ट्रेड करवाऊं। ये पैटर्न फिर कब तक चलेगा? 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल। लेकिन अगर आपने पैटर्न सीख लिया, ट्रेडिंग सीख ली, तो आप किसी को भी सिखा सकते हो, खुद लाइफ टाइम इससे गेंस कमा सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हैवेल्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा की। हैवेल्स यहाँ पर आपको आराम से ट्रेड मिल गया था, यहाँ पर आप शॉर्ट करते सारा टारगेट आ जाता। M&M की बात करें, ये तो मतलब होता है ना कि सोने पे सुहागा, इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता। हमको बाई का सिग्नल यहाँ मिला, हमको अगली कैंडल पर रिट्रेसमेंट भी दे दिया इस स्टॉक ने। मतलब कमाल का यार। महिंद्रा एंड महिंद्रा को आज बहुत थैंक यू। और जिन्होंने इसमें ट्रेड नहीं लिया
वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस किए हैं। सारे टारगेट यहीं इसने ला कर दे दिए। अब आप एक बात सोचिए, हमारे सारे टारगेट यहीं कहीं अचीव हो जा रहे हैं। जो लोग लेट भी हुए उनके भी सारे टारगेट आ गए, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ आपको लेट होने की जरूरत नहीं है। आपको अगली कैंडल पे रिट्रेसमेंट भी इसने दे दिया था, और रिट्रेसमेंट आपको मैं कहता हूँ 0.1 से 0.2% का मिल जाए बहुत है। इतना आपको रिट्रेसमेंट इससे ज़्यादा नहीं ढूंढना चाहिए। आप तुरंत ट्रेड लीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। और यहाँ पर ट्रेड लेने का क्या कोई ऐसा कारण था जो हम अवॉइड कर सकते थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें बेस्ट पॉसिबल पैटर्न मिला था, बेस्ट पॉसिबल स्टॉप लॉस मिला था, बेस्ट पॉसिबल मार्केट मिली थी, ना कोई हमारे सामने रेजिस्टेंस था। तो और क्या आपको सोचना कुछ नहीं था, यहाँ पर हम टारगेट लेते। तो आज जिन लोगों ने मतलब होता है कि कुछ लोग ट्रेड अगर अवॉइड करना था तो आप 2 ट्रेड अवॉइड कर सकते थे। कौन कौन सा? हैवेल्स आप अवॉइड करते और आप इन्फोसिस अवॉइड करते, तो आपका एक टारगेट एक स्टॉप लॉस जाता। अगर आप सारे ट्रेड लिए होते जो हमारे पैटर्न पे बने तो 2 टारगेट 2 स्टॉप लॉस किया। अब 2 टारगेट 2 स्टॉप लॉस में हमारा 1% बना, एक टारगेट एक स्टॉप लॉस में हमारा 0.5% बना। अब आगे हमने अगर 0.25% ब्रोकरेज दे दिया तो हम ओवरऑल गेन में हैं, आज हम लॉस में नहीं है। यानी कि कल से बेहतरीन दिन आज है, हमारे टारगेट्स हिट हुए हैं। अगर आप बहुत दिमाग लगा कर ट्रेड करते तो हो सकता था आप एक टारगेट अचीव करते बेस्ट पॉसिबल पैटर्न पे, और सारे ट्रेड आप अवॉइड करते। अब कल के स्टॉक्स की बात करें तो आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो हमारा पैटर्न है ये ऐसा पैटर्न नहीं है कि आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं। यहाँ पर एकदम आसान चीज़ें आपको बताई जाती हैं, उसी पे आपको ट्रेड करना होता है, और उसी पैटर्न पे हम प्रॉफिटेबल हैं तो आप भी हो जाओगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, उसके लिए 10-15 वीडियोज़ देख लीजिए, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। अब चलते हैं कल के स्टॉक्स की बात करें। उससे पहले एक और बात कि आप हमारे साथ अकाउंट खोल सकते हो, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। कल के स्टॉक्स में सबसे पहला रहेगा टाटा एल्क्सी। यहाँ पर एक बड़ी कैंडल की एक्सपेक्टेशन है। पॉजिटिव साइड बाजार अगर रह गई ना तो ये एक बड़ा मूव देने वाला है। पॉजिटिव साइड बहुत बेहतरीन ट्रेंड लाइन पे चल रहा है। ये ट्रेंड लाइन इसको क्या करवाएगी आप एक बार सोच कर देख लीजिए। बहुत बढ़िया ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है। अब ऊपर ब्रेकआउट देने का ये भी कारण है, ठीक है, और मार्केट अगर साथ दे गई तो बहुत बढ़िया। क्या नीचे भी दे सकता है? हाँ, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है 1565 के लेवल पे। इसके नीचे अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिले बेस्ट केस सिनारियो रहेगा आपके लिए। ध्यान और रखिएगा, अगर आपको बेस्ट पॉसिबल पैटर्न मिलता है तो कोई भी ट्रेड अवॉइड नहीं करना है आपको, ठीक है। दूसरा स्टॉक रहेगा HDFC। यहाँ पर आप नेगेटिव ट्रेड बड़ा ले सकते हो, पॉजिटिव ट्रेड भी 2 कंडीशन में ले सकते हो। पहला तो हॉकी पैटर्न, छोटी छोटी कैंडल्स गिरें और फिर अपटिक आए, ऊपर आपको लेना है, ठीक है। ये वाला हॉकी पैटर्न होता है, आपको यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और बेस्ट पॉसिबल पैटर्न पे दोनों तरफ ट्रेड लेना है। अगर नेगेटिव ट्रेड मिलता है तो आप बड़ा टारगेट भी एक्सपेक्ट कर सकते हो 1.5% तक का। अपने हिसाब से सिचुएशन को संभालिएगा। टाइटन, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी एक गिरावट दिखती है 1300 तक की, तो थोड़ा ध्यान आपको रखना है। पॉजिटिव साइड जो ट्रेड लीजिएगा उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। अगर आपको बेस्ट चीज़ें मिल जाती हैं तो आप ट्रेड जरूर कीजिएगा। छोटा टारगेट भी आप ले सकते हो या क्वांटिटी कम कर सकते हो पॉजिटिव साइड, ठीक। जेके लक्ष्मी सीमेंट यहाँ बहुत तगड़े सपोर्ट पे खड़ा है 340, 41, 42, 1% की रेंज में सपोर्ट है। तो लक्ष्मी सीमेंट क्या करेगी देखिए, अगर आपको मैं याद दिलाना चाहूँ कि हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक था, कब 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 ज़रा ध्यान दीजिएगा इसको, दिवाली पोर्टफोलियो का स्टॉक था। खैर अभी 340 के आसपास आकर ये टिक रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन करता है तो एक बड़ा टारगेट हमको नीचे मिल सकता है। तो दोनों तरफ इसमें ट्रेड बनेगा, बाजार के साथ चलेगा। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों यही 340 का लेवल है, ध्यान आपको इस पर रखना है। एक स्टॉक आज का ही रहेगा, कौन सा आपको ध्यान रखना है, इन्फोसिस पे। इन्फोसिस पे फिर से ध्यान रखिएगा कल के लिए। तो आज स्टॉक्स हो गए शायद 5। तो मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए और हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।